नमस्कार साथियों, राम राम सभी किसान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी मेहनती अन्नदाताओं का दिल से स्वागत है। आज की ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम की है और सबसे बड़ी बात, ये सीधे आपके खेत, आपकी फसल, आपकी जमीन, आपके हक और आपके आने वाले कल से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं आपसे शुरुआत में ही हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक लाइन ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये किसानों के दर्द की आवाज है, ये किसानों के हक की मांग है और ये वो बात है जो अगर आपने समय पर समझ ली तो आपको अपने हक के लिए आगे क्या करना है ये भी साफ हो जाएगा। साथियों, सबसे पहले एक छोटी सी बात साफ कर दूं, आज जो चर्चा हो रही है वो राजस्थान खराब फसल मुआवजा 2026 को लेकर है और इस बार मामला सिर्फ सामान्य मुआवजे का नहीं है, इस बार मुद्दा 5 गुना मुआवजे तक पहुंच गया है। जी हां, सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में ये मांग उठाई है कि किसानों को केवल कुछ हजार रुपए देकर चुप नहीं कराया जा सकता, क्योंकि बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तेज आंधी, पाला और प्राकृतिक आपदा ने किसानों की महीनों की मेहनत को एक झटके में खत्म कर दिया है। ऐसे में अगर नुकसान लाखों में हुआ है तो भरपाई भी उसी हिसाब से होनी चाहिए और यही बात संसद में जोरदार तरीके से उठाई गई है। अब आप सोचिए, जब एक किसान अपने खेत में 4-5 महीने तक दिन रात एक करके मेहनत करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, पानी देता है, दवा छिड़कता है, खेत को बच्चे की तरह पालता है, तब जाकर कहीं फसल तैयार होती है और जब कटाई का समय आता है तभी मौसम बिगड़ जाए, ओले पड़ जाए, बारिश हो जाए, आंधी चल जाए, तो किसान के ऊपर क्या बीतती है ये वही किसान समझ सकता है जिसने ये दर्द झेला है। बाहर से देखने वाला सिर्फ ये कह सकता है कि फसल खराब हो गई, लेकिन असली दर्द तब होता है जब घर की रसोई में चिंता बैठ जाती है, जब कर्ज का दबाव बढ़ जाता है, जब अगली फसल के लिए पैसा नहीं बचता और जब किसान अपने परिवार की आंखों में उम्मीद के बजाय चिंता देखने लगता है। अब इसी दर्द को लेकर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और राजस्थान के कई हिस्सों के किसानों की आवाज संसद तक पहुंची है और सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने साफ कहा है कि किसानों को केवल मामूली मुआवजा देकर काम नहीं चल सकता, क्योंकि आज की खेती बहुत महंगी हो चुकी है, बीज महंगे हैं, डीजल महंगा है, खाद महंगी है, मजदूरी महंगी है, सिंचाई का खर्च महंगा है और अगर फसल खराब हो जाए तो किसान की हालत बेहद खराब हो जाती है। इसलिए उन्होंने मांग रखी है कि किसानों को बाजार मूल्य के आधार पर उचित मुआवजा मिले और वह भी डीएलसी रेट की सीमा में नहीं बल्कि वास्तविक नुकसान को ध्यान में रखकर मिले। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझिए, संसद में जो मुद्दा उठा है उसमें केवल फसल खराबे की बात नहीं हुई, बल्कि ट्रांसमिशन लाइनों और पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से किसानों की जमीन पर पड़ने वाले असर को भी उठाया गया है, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट, पावर ग्रिड, ट्रांसमिशन लाइनें और अन्य परियोजनाएं तेजी से लग रही है और इन परियोजनाओं का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। कहीं खेतों के ऊपर से लाइनें निकल रही है, कहीं रहवासी ढानियों के ऊपर से लाइनें जा रही है, कहीं स्कूलों के पास खतरा बढ़ रहा है, कहीं जलाशयों और सार्वजनिक स्थानों के ऊपर से वायरिंग हो रही है और इन सबका सीधा असर किसानों की जमीन, उनकी सुरक्षा, उनकी आजीविका और उनके मानसिक संतुलन पर पड़ रहा है। इसी मुद्दे को उठाते हुए बेनीवाल ने कहा है कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए और किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जो किसान अपनी पुश्तैनी जमीन पर काम करता है उसे अचानक ट्रांसमिशन लाइन या परियोजना के नाम पर बहुत कम राशि देकर चुप नहीं कराया जा सकता और ये बात बिल्कुल न्याय संगत भी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये भी मांग रखी कि किसानों को डीएलसी रेट से 5 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए, ताकि वास्तविक नुकसान की भरपाई हो सके और किसान को आर्थिक रूप से कुछ राहत मिल सके। अब आप पूछेंगे कि 5 गुना मुआवजे की बात क्यों उठाई गई है, तो इसका बहुत सीधा कारण है, क्योंकि जो नुकसान किसान को हुआ है वो केवल एक खेत का नुकसान नहीं है, ये उसके पूरे सीजन का नुकसान है, उसके बीज का नुकसान है, उसकी सिंचाई का नुकसान है, उसकी मेहनत का नुकसान है, उसके कर्ज का नुकसान है, उसके भविष्य का नुकसान है और अगर मुआवजा केवल नाम मात्र का दिया जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मांग यह है कि मुआवजा इतना हो कि किसान अगली बुवाई कर सके, अपना कर्ज कुछ हद तक चुका सके और अपने घर के खर्च चला सके। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, पिछले कुछ दिनों पहले भी एक बड़ी खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि 15 दिन के अंदर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और अब यह नया मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि मामला और गंभीर हो गया है और सरकार पर दबाव भी बढ़ गया है, क्योंकि जब किसानों की समस्या संसद में उठती है तो वहां से जवाब और समाधान की उम्मीद बढ़ जाती है और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर किसानों की नजर टिकी हुई है। अब बात करते हैं उन किसानों की जो अपने खेत में खड़े हैं, जिनकी फसल खराब हुई है और जो ये सोच रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मुआवजा अपने आप नहीं आता, मुआवजा केवल घोषणा से नहीं मिलता, मुआवजा केवल समाचार से नहीं मिलता, मुआवजा केवल उम्मीद से नहीं मिलता। मुआवजा तभी मिलता है जब आपका रिकॉर्ड सही होता है, जब आपकी गिरदावरी दर्ज होती है, जब पटवारी आपके खेत का सही निरीक्षण करता है, जब आपका बैंक खाता आधार से लिंक होता है, जब आपका नाम भूमि रिकॉर्ड में सही होता है और जब आपकी फाइल सिस्टम में सही तरीके से पहुंचती है। अब बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि अगर हमारे खेत में फसल खराब हुई है तो पैसा अपने आप हमारे खाते में आ जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ नुकसान नहीं देखता, सिस्टम डेटा भी देखता है और अगर आपका डेटा गलत है तो आपका पैसा अटक सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी गिरदावरी चेक करनी चाहिए, अपने पटवारी से संपर्क करना चाहिए, अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए, बैंक खाते की स्थिति चेक करनी चाहिए, आधार लिंक की जांच करनी चाहिए और अगर कहीं भी कोई गलती हो तो तुरंत उसे सुधारना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात उन किसानों के लिए भी है जिनकी जमीन पर ट्रांसमिशन लाइन या कोई पावर प्रोजेक्ट आया है। अगर आपकी जमीन का कुछ हिस्सा अधिग्रहित हुआ है, अगर लाइन आपके खेत के ऊपर से गुजर रही है, अगर आपके घर या ढानी के पास कोई जोखिम है, तो आपको अपने दस्तावेज संभाल कर रखने चाहिए और यह भी चेक करना चाहिए कि आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो सही तरीके से दर्ज हुआ है या नहीं, क्योंकि कई बार किसान को पता ही नहीं चलता कि उसके नाम पर कितना रिकॉर्ड है और कितना बाकी है और बाद में वो बहुत देर से शिकायत करता है।
अब बात करते हैं किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की कि आखिर कितना मुआवजा मिलना चाहिए। तो साथियों, इस समय जो मांग उठी है वो बेहद बड़ी है। बेनीवाल ने साफ कहा है कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें केवल 17,000, 34,000 या इतनी राशि देकर चुप नहीं कराया जा सकता, बल्कि कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति किसान मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि किसान की वास्तविक आर्थिक स्थिति में कुछ राहत आ सके। क्योंकि अगर नुकसान बड़ा है तो भरपाई भी बड़ी होनी चाहिए, और यही किसानों का सही हक है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या सरकार इतना मुआवजा देगी? तो इसका जवाब अभी निश्चित नहीं है, लेकिन संसद में यह मुद्दा उठना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे किसानों की आवाज और मजबूत हुई है। और जब जनप्रतिनिधि खुलकर किसानों की बात रखते हैं तो सरकार पर भी दबाव बढ़ता है कि वो इस पर कोई ठोस निर्णय ले। और यही वजह है कि अब किसान उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। अब अगर आप राजस्थान के किसान हैं, खासकर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या आसपास के जिलों से हैं, तो आपको इस समय सबसे पहले अपने दस्तावेज चेक करने चाहिए। आपकी गिरदावरी हुई है या नहीं, आपकी फसल का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है, आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार लिंक है या नहीं, ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, और अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा था या कोई शिकायत दी थी तो उसकी रसीद आपके पास है या नहीं, क्योंकि यही सारी चीजें आगे चलकर आपके मुआवजे को तय करेंगी। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए, किसान कभी कभी धरने पर बैठता है, ज्ञापन देता है, अफसरों से मिलता है, लेकिन अगर उसकी फाइल पूरी नहीं होती तो काम वही रुक जाता है। इसलिए सिर्फ मांग करना काफी नहीं, अपनी फाइल को मजबूत करना भी जरूरी है, और यही काम आज से शुरू होना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर मुआवजे की प्रक्रिया तेज होती है तो वही किसान पहले लाभ पाएगा जिसका रिकॉर्ड पूरा है। अब फसल खराबे की वजह से जो आर्थिक संकट पैदा होता है उसका असर सिर्फ खेत तक नहीं रहता, वो पूरे घर पर पड़ता है। घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, अगली बुवाई, सिंचाई का इंतजाम, खाद का पैसा, कर्ज की किस्त, सब कुछ प्रभावित होता है। इसलिए सरकार को भी समझना चाहिए कि किसान के लिए मुआवजा सिर्फ सहायता नहीं बल्कि जीवन चलाने का सहारा है, और यही कारण है कि 5 गुना मुआवजे की मांग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब कुछ किसान पूछेंगे कि पिछले 15 दिनों में जो खबर आई थी उसका क्या हुआ? तो साथियों, वो खबर अभी भी लागू है। उसमें कहा गया था कि किसानों को मुआवजा जल्द दिया जाएगा, और अब संसद में 5 गुना मुआवजे का मुद्दा उठने के बाद किसानों की उम्मीद और बढ़ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा पक्का आज ही आ जाएगा, लेकिन इतना तय है कि मुद्दा अब और मजबूत हो गया है और आगे की प्रक्रिया में दबाव बढ़ गया है। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों, ये समय केवल इंतजार करने का नहीं है, ये समय सक्रिय होने का है। अपने कागज चेक कीजिए, अपनी गिरदावरी देखिए, पटवारी से बात कीजिए, बैंक की स्थिति पूछिए, आधार लिंक और ई-केवाईसी चेक कीजिए, और अगर आपकी जमीन पर कोई ट्रांसमिशन लाइन या प्रोजेक्ट आया है तो उसका मुआवजा भी देखिए, क्योंकि अब बात केवल फसल की नहीं रही, अब बात आपकी जमीन, आपकी सुरक्षा और आपके हक की भी है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए, अपने गांव में शेयर कीजिए, कमेंट में अपना जिला लिखिए और बताइए कि आपकी फसल खराब हुई है या नहीं, ताकि बाकी किसान भाइयों को भी ये समझने में मदद मिले कि कौन किस स्थिति में है, और अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।